हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था और आज थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होता है और किस फॉर्म में हमारे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कंसीडर किया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग से प्लेट एरिया A, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D। मान सकते हैं यहाँ पे इसका जो एरिया था वो A था और इनके प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो D थी। तो देखिए एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में कैसे होती है। देखिए जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। वर्क हम नहीं करते, वर्क सोर्स करता है, जैसे हमारी बैटरी करती है। ठीक है, जो भी सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसको चार्ज करने के लिए वहां से वर्क होता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है between the plates, due to which an electric field is produced between the plates, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो देखो है क्या, हम एक कैपेसिटर लेते हैं जो इनिशियली अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी बिल्कुल नया कैपेसिटर, फुली अनचार्ज। अब हमने क्या किया, उसको एक सोर्स से कनेक्ट किया और उसके बाद उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होने लग गया। मान लीजिए किसी क्षण, किसी इंस्टेंट पर उसके ऊपर चार्ज कितना है, सपोज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर PQ, स्मॉल क्यू हमने माना है इसको। जब जिस वक्त कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल क्यू होगा उस वक्त कैपेसिटर का पोटेंशियल V होगा, जो कि Q/C से लिखा जा सकता है। अब हम ये कह दें कि इतना पोटेंशियल कैपेसिटर की प्लेट्स पे आ चुका है, जिस क्षण की हम बात कर रहे हैं उस क्षण है। अब हम कहते हैं कि हम इसे फर्दर और चार्ज देना चाहते हैं, यानी इसे फुली चार्ज हमें करना है। उसके लिए थोड़ा थोड़ा चार्ज हम इस पर देते चले जाएंगे और हम पहले देखेंगे कि जब हम इसे थोड़ा सा छोटा सा चार्ज DQ देते हैं तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क dW होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्मॉल वर्क डन इन गिविंग एन एडिशनल चार्ज DQ टू द कैपेसिटर, दैट इज dW which is equal to V into dQ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। V इक्वल टू W बाई Q होता है तो dW इक्वल टू V into dQ हो गया। अब V की जगह हम क्या लगा सकते हैं, Q बाई C into dQ हो गया। अब देखिए ये आ गया स्मॉल वर्क। अगर हम छोटा सा चार्ज लेते हैं, उस छोटे चार्ज को देने के लिए छोटा वर्क करना पड़ेगा। अब हम कैपेसिटर को फुली चार्ज करना चाहते हैं, मींस जब कैपेसिटर को फुली चार्ज कहां से कहां करना है, 0 से कैपिटल Q चार्ज तक, तो हमें टोटल वर्क करना पड़ेगा। और वो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन। इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट 0 टू कैपिटल Q, तो आपने Q बाई C dQ को ऐसे ही लिखा, 1/C कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है, Q dQ हो गया। Q dQ का इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 ओवर n+1। तो यहां Q² 2 आ गया, लिमिट 0 टू Q आ गया। जब आप लिमिट्स लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल हैव दिस फार्मूला एंड दिस इज सिंपली द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो हमने वर्क किया, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो एक्सप्रेशन आया ½ Q²/C। अब देखिए अगर इसी फॉर्मूले में Q की जगह हम CV लगा दें तो सॉल्व करने पे ½ CV² आ जाएगा, ये भी इसी का एक्सप्रेशन है। अगर हम इस फॉर्मूले में CV की जगह Q लगा दें तो ½ Q भी आ जाएगा, ये भी इसी का एक्सप्रेशन है। सो ऑल द थ्री फॉर्म्स, ये तीनों फॉर्म में हम जो कैपेसिटर की एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं। और याद रखिए कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में होती है, क्योंकि चैप्टर यूनिट ही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, प्लेट्स के बीच में। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है, यू टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी फॉर दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज द एनर्जी डेंसिटी। यहां मैंने छोटा सा लिख दिया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूं तो आप इसे कह सकते हैं, सो एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल u से, विच इज इक्वल टू कैपिटल U ओवर V। V इज द वॉल्यूम और कैपिटल U हम निकाल चुके हैं, कैपिटल U हम यहाँ निकाल चुके हैं, और ½ CV² आपने यहाँ लिख दिया, इक्वल टू ½ CV² ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेट्स का इंटू इनके बीच की डिस्टेंस D, तो A इंटू D, ये हो गया वॉल्यूम। अब क्या करें, अब हम ये कह सकते हैं कि यूजिंग, अगर हम यहां पर C की जगह
एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी यूज करें और v की जगह e इंटू डी यूज करें, तो देखो ये फॉर्म हमें क्या मिलती है, यू विल हैव फर्दर u इक्वल्स टू स्मॉल u इक्वल्स टू हाफ c की जगह हमने क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट a ओवर d v स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने, ये अपॉन क्या है AD अब हमने यहां कहा v की जगह VD लगा दो, तो v की जगह VD लगा दीजिए भाई, ED तो ED का स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, काट पीट कर दीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट A ओवर D E स्क्वायर D स्क्वायर ओवर AD, D से इसका स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यू विल हैव द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और फाइनली जो रिजल्ट हमको मिल जाएगा वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर मिल जाएगा, यू विल हैव हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। देखो कैसे, यहां अगर आप देखें तो डी स्क्वायर ये दोनों डी कट गए, तो ये हट गया आपका एक तरीके से, ठीक है। और ए से आप ए को काट सकते हैं, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ना, u इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। दिस इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अब इसके बाद एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं अभी, जो कि लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, which is about the capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. Just look at this. Yes, so now capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. देखो हमें अब कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसकी प्लेट्स के बीच में रख दी हो, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस हमने टी कंसीडर की है, और पैरेलल जो प्लेट्स हैं जिनका एरिया कितना था, कैपिटल ए इसका अगर एरिया है तो इसके और बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी रखी है, स्मॉल टी, और ये पूरी स्पेस को यानी पूरे एरिया को एनक्लोज कर रही है। अब देखो होगा क्या, जब आप कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो हम जानते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा, जो कि एयर फील्ड कैपेसिटर के लिए होता है। अब क्या है, जब ई नॉट हमें पता है तो आप जानते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो उसका क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी कि पोलराइजेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो पोलराइजेशन में क्या है कि अपोजिट चार्जेस यहाँ पे इसके अपोजिट एंड पे प्रोड्यूस हो गए। पॉजिटिव चार्ज ये राइट साइड में नेगेटिव एंड की तरफ हो गया, और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में पॉजिटिव एंड की तरफ हो गया। अब यहां पे एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ विद इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितना है, ईपी, यानी हमने इसे बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब अगर मैं कहूं कि इस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, तो आप कहेंगे ई है, जो कि ई नॉट जो अप्लाइड फील्ड था माइनस ईपी जो प्रोड्यूस फील्ड है, तो ई नॉट माइनस ईपी, दैट इज द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसको आपने ई कह दिया। अब जरा देखो, अगर हम एयर फील्ड कैपेसिटर की बात करें तो सी नॉट उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम। अब हमने क्या किया कि भाई जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया तो इस प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वो कितना होगा, आपने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V, जो कि दो हिस्सों में होगा। देखिए, एक तो इस खाली जगह में होगा जहां एयर है, और एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा। अब ये देखिए, खाली जगह में देखें तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी क्यों, पूरी जगह डी थी, टी डाइलेक्ट्रिक जो रखा है वो निकल गई, बची कितनी डी माइनस टी, तो इसमें तो ई नॉट फील्ड है। और ई इंटू टी, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया, ई, और थिकनेस कितनी है इसकी, टी। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। अब हमने क्या किया, अब हम जानते हैं, जो हम पहले भी कर चुके हैं, ई क्या होता है, ई नॉट अपॉन के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से आप डिवाइड कर दें एयर फील्ड कैपेसिटर के फील्ड को, तो हमको नेट फील्ड मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ई है। तो हमारा ई कितने बराबर हो गया, ई नॉट अपॉन के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जब इसमें ई की जगह ई नॉट अपॉन के लगाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल हैव v इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। फर्दर अगर हम इसको आगे और प्रोड्यूस करें तो आप कह सकते हैं,
सो यू कैन हैव V इज इक्वल टू E नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और जो कि बराबर के सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट E, तो E नॉट की जगह मैं क्या लिख दूं, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट E, यहां पे लिखा आपने Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A और विद इन ब्रैकेट D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K, ये आपको मिल गया, ठीक है, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, C क्या होता है, Q अपॉन V, ना बट C इक्वल्स टू Q ओवर V, तो Q हम ऐसे रहने दें, V की जगह ये पूरा लगा दें, ये आपको मिल जाता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है, Q से Q को काट देंगे, जब Q से Q को काट देंगे तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, यू विल फर्दर हैव दिस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K, ये मिलेगा, ठीक है, ये पता है क्यों मिलेगा। अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, इसको कह सकते हैं आप C डैश या C कह दीजिए खाली, क्योंकि C नोट आपने उसको माना है। जब एयर थी कैपेसिटेंस की पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D एक्सप्रेशन था, कैपेसिटेंस था। जब डायरेक्टरी स्लैब रख दिया जिसकी थिकनेस T थी, तो एक्सप्रेशन में यहां आप देख रहे हैं D में से कुछ लेस हो रहा है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है इसमें D में से कुछ लेस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, सो C इंक्रीजेस विद डायरेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, दैट्स ऑल। सो इस तरीके से हमने ये पहला जो यूनिट है यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके एनसीईआरटी के इस तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स अ लॉट।